2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया, जाली मोहरें लगाई गई, मुझे चंद हजार वोटों से फ्रॉड और जाली तरीके से हरवाया गया। हमने 16 महीने ये इक़्तिदार मिला। तो मुझसे आप पूछेंगे शहबाज शरीफ, ये 16 महीने में तुमने क्या किया? तो मेरा जवाब ये है कि पिछली हुकूमत से जो हमें महंगाई वैसे मिली थी। 2018 के इंतखाबात में जाली मोहरें लगाई गई, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे हराया गया। मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाया गया। मुश्किल वक्त को सब्र और दुआओं के साथ काटा। शहबाज शरीफ का कराची के हल्का NA 242 से कारकुनों से खिताब, कहा हमें महंगाई पिछली हुकूमत से विरसे में मिली थी। अपनी गफलत से महंगाई लाता तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम होता। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं से कराची में मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट समेत इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल। इंतखाबी जोड़ तोड़ के लिए दोनों पार्टियों की कमेटियां मुलाकात करेंगी। नून लीग के सदर कहते हैं नवाज शरीफ का पैगाम और सलाम लाया हूँ। MQM इलेक्शन के लिए हमारी संजीदा पार्टनर्स हैं। शहरी कायद को उसका हक दिलाकर रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मुल्क में जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचे चाहिए। MQM और मुस्लिम लीग नून में हमांगी मौजूद है, अल्लाह उसे कायम रखे। PTI को बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेगा। इलेक्शन कमीशन के पहले 2 इजलास बगैर नतीजा खत्म हो गए थे। जेल में लाडले को इलेक्शन मुहिम चलाने का कहा गया। साइफर केस के ट्रायल को भी रोका गया। रहनुमा नून लीग अता तारण ने इल्जामात की बारिश कर दी। कहा एक तरफ लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला जाता है, दूसरी तरफ साइफर लहराने वाले को मासूम करार दिया जाता है। आप स्याह करें या सफेद, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध में माजी की हुकूमत का सिस्टम आज भी चल रहा है। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। जनवरी के तीसरे हफ्ते से मुल्क भर में जलसे करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग 6 फरवरी तक मुल्क भर में जलसों का इनेकाद करेगी। नवाज शरीफ 14 और शहबाज शरीफ 18 जलसों से खिताब करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी, कराची समेत 27 अजला में जलसे होंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 अहम जमातों के माबैन सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। ANP, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और कौमी वतन पार्टी की जिलाई तंजीमें सीट छोड़ने को तैयार नहीं। पेशावर में ANP समर बलोच को पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर अली शाह के मुकाबले में दस्तबरदार नहीं कर रही। 4 सद्दा में JUI एमल वली खान को फ्री हैंड देने पर तैयार नहीं। सवात, लकी मरवत, मर्दान और दीगर अजला में भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। बिलावल भुट्टो के कागजाते नामजदगी पर एतराज का तहरीरी जवाब जमा। वकील चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है एतराज करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं, इसलिए उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। उधर मुल्तान में जहांगीर तरीन के कागजाते नामजदगी पर एतराज का फैसला आज होगा। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी लॉलीपॉप लेने वाली नहीं, लॉलीपॉप देने वालों में से है। मैं ये कह सकती हूँ कि दूसरों को शायद लॉलीपॉप देने में कामयाब हो जाए, लेकिन इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपना शेयर और अपना हक जो है वो इंशाल्लाह बाइज्जत तरीके से लेगी। नून लीग दूसरी जमातों को लॉलीपॉप दे सकती है, IPP को नहीं। वज़ीर आज़म बनने के लिए नवाज शरीफ को चिल्ला काटना पड़ेगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मरकजी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान अगर मगर से बाहर निकलकर इलेक्शन की तैयारी करें। इंतखाबात सोशल मीडिया पर नहीं, ग्राउंड में लड़ा जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। KSE 100 इंडेक्स में 351 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,404 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है।
उधर इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता 281 रुपए 40 पैसे का हो गया। शालामार बाग भी असल तारीखी हालत में बहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब का शालामार बाग का दौरा, बाग की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने खुसूसी रिक्शे में बैठकर पूरे बाग का चक्कर लगाया। वज़ीर आला का बाग के अतराफ नाजायज तामीरात के खात्मे का हुक्म, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को टास्क दे दिया। पंजाब में शदीद धुंध, 26 परवाजें मनसूख। बैनुल अक़वामी परवाजें लाहौर से आलकोट का मौसम ठीक होने के मुंतज़िर। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और बैनुल अक़वामी परवाजें मुतासिर। 3 दिन में मजमूई तौर पर 89 परवाजें मनसूख हो चुकी। लाहौर हाईकोर्ट का माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज की बिजली काटने का इंदिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वापडा फौरी इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई करे। सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर और वुजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वासा जिम्मेदार होगा। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 285 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 145 के करीब मुकदमा दर्ज, 9 गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 10 कमर्शियल, 2 ज़रई, 4 इंडस्ट्रियल और 269 डोमेस्टिक थे। कच्चे के इलाके से डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के खात्मे का मिशन। पंजाब हुकूमत का कोट जाफर लाल रहीम यार खान में भी पुलिस बेस कैंप कायम करने का फैसला। 45 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से तामीर फरवरी 2026 में मुकम्मल होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 1353 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,52,273 हो गई। साल 2023 में भी अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहे। खाने पीने की बुनियादी चीजों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से भी दालों, चना, चावल, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। नए साल के आगाज पर भी दालों की कीमतों में होलसेल बाजार में 30 से 40 रुपए इजाफे का खदशा। सिंध के बासी साल 2023 में वबाई अमराज से लड़ते रहे। 14 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे भर में मलेरिया के 2 लाख, डायरिया के 1 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। जानलेवा मच्छर, आलूदा पानी खतरनाक बीमारियों का सबब बनते रहे। पाकिस्तान समेत सिंध में भी पोलियो फ्री होने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुआ। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान को कमजोर करने की गर्ज से एक हो गए। भारत के बाद अफगानिस्तान भी आबी हथियार को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारियों में मसरूफ। अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी सतह पर गैर तस्लीम शुदा तालिबान हुकूमत दरियाए कंटर पर हाइड्रल पावर के मंसूबे को आगे बढ़ा रही है। ख्याल हो, तराना, ठुमरी हो या दादरा और गजल, सभी यकसा महारत से गाने वाले उस्ताद छोटे गुलाम अली खां की 37वीं बरसी आज मनाई जा रही है।